देखिए चैप्टर का जो नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज है। ये क्लास 10 क्लास 11 में भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो मैं कुछ ऐसा ही स्टार्ट करूँगा इसका कि क्लास 10 के बच्चों को समझ में आएगा ही, 11th के लिए भी अच्छा हो जाएगा और कंपटीशन में जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम देने वाला है। तो देखिए सीक्वेंस को समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीरीज में आएंगे जो हमारे क्लास 10 में है। इस पैटर्न को जरा ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 8 10 क्या हो रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक ना। 2 के बाद 4 आया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 4 के बाद फिर 6 आया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर 6 के बाद 8 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। फिर 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा, ऐसे करते 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 तो एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, मतलब सेम है सीक्वेंस, ठीक ना। यहाँ कितना है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, ठीक ना। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, ये है 1 का स्क्वायर, देख लीजिए 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। ऐसे करते करते 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से बढ़ते जाएगा। ये एक सीक्वेंस हो गया। -2 के बाद -4, मतलब -2 को ऐड किया गया है, -2 फिर ऐड किया गया, फिर -2 ऐड किया गया, फिर -2 ऐड किया गया, फिर -2 ऐड किया जाएगा। ऐसे करते करते बढ़ते चल जाएगा। 2 4 8 16, ये क्या है, 2 में 2 से इंटू किया गया, देख लीजिए यहाँ पर 4 आ गया। फिर 4 में 2 से इंटू किया गया, 8 आ गया। 8 में 2 से इंटू किया गया और 16 में 2 से इंटू किया गया। 4 से 32 में 2 से इंटू किया जाएगा और ये सीक्वेंस जो आगे बढ़ते चलेगा। यहाँ पर देखिए 1 8 27 क्या लग रहा है, क्या है ये, हाँ 1 का क्यू है, 1 का क्यू। यहाँ पर 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 6 का क्यू है, आगे आना 7 का क्यू, 8 का क्यू, ऐसे करते बढ़ते चल जाएगा। 3 6 9 12 15 क्या है, 3 का टेबल है। 3 में 2 से इंटू किया, सॉरी 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। यहाँ पर देखिए 6 का ये क्या है, 3 में 2 से इंटू किया गया, फिर 6 में 2 से इंटू किया गया, 12 में 2 से, 24 में 2 से, 48 में 2 से, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। ये जितना भी यहाँ पर दिखाया गया है ये एक सर्टेन पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, सर्टेन सीक्वेंस को, रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो ऐसा कोई भी सीरीज, कोई भी सीक्वेंस, ठीक ना, जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करे, ठीक ना, वही सीक्वेंस कहलाता है। कोई भी ऐसा सिस्टम्स, ठीक ना, जो एक निश्चित पैटर्न्स को फॉलो करे, अरेंजमेंट को फॉलो करे, उसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद हम इसको मिटा करके कुछ और भी आगे बताते हैं कि ये क्या होता है, ठीक ना। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, क्या हो रहा है यहाँ पर 2 2 करके बढ़ते जा रहा है, यही हो रहा ना। तो ये जो कहलाता है ना, फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट A1 है। ये A1 का वैल्यू कितना है, 1 है। A1 का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये जो 1 आया हुआ कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या हम इसको 2 - 1 लिख सकते हैं, 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इस 1 में 1 से इंटू भी कर सकते हैं, है ना। 2 - 1 × 1 आ जाएगा। इस टर्म को देखिए, ये है A2 सेकेंड टर्म, क्या है 3 है। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको, सॉरी इसको 2 × 1 - 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 - 1 लिख सकते हैं, 4 - 1 3, ठीक है। थर्ड टर्म कितना है, 5 है। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 - 1 लिख सकते हैं, है ना। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, 7 है, 2 × 4 - 1 लिख सकते हैं। फिफ्थ टर्म कितना है, 9 है, क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ेगा। अगर हम इसको n लेते हैं, an लेते हैं अगर हम इसको, ओके, तो क्या ले सकते हैं,
2n माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, 2n माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 5 था तो यहाँ पर देखिए 5 है और ये 2 लगाया गया सब में, ये जितना भी 1 2 3 4 दिया क्या है, n है, तो 2n किया था मैंने, 2n माइनस 1 कर रहा हूँ, तो 2n माइनस 1 an को लिख सकते हैं 2n माइनस 1। ये जो है ये इसका एक्सपेंडेबल फॉर्म हो गया। ये अगर ज़्यादा दूर तक जाएगा तो अगर हम n का वैल्यू रखते जाएंगे 6 7 8 9 10, ये आगे जो है बढ़ते चला जाएगा। तो ये इस सीक्वेंस का ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, इस सीक्वेंस का ये मैक्सिमम वैल्यू है और हर सीक्वेंस का कुछ ना कुछ an होता है, मतलब लास्ट टर्म या मैक्सिमम वैल्यू होता है। an का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये सही है ना, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है। ओके, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो सीक्वेंस जो होता है बच्चों, वो होते हैं दो प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। पहला होता है फिनाइट सीक्वेंस, इसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, मतलब वो एक निश्चित नंबर तक जाता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दिया रहता है, लास्ट वाला नंबर दिया रहता है, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते जो है ये लास्ट टर्म जो है कुछ ना कुछ दिया रहेगा, समझ गया ना। 13 15 मान लीजिए लास्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, ये ऐसे करते करते गया और लास्ट में यहाँ पर 399, ठीक है, 399 तक जा रहा है, यानी कि इसका लास्ट नंबर जो 99 है। ये फिनाइट सीक्वेंस का लगता है क्योंकि इसका अंत हो गया है, यहाँ पर इसका फुल स्टॉप हो गया है, ब्लॉक हो गया है, ठीक है। लेकिन इनफिनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इसका कोई अंत नहीं है, जैसे 1 5 7 9 11 13 ऐसे करते करते ये ऐसे जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या है, अनंत, इनफिनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ते चला जाएगा। ये दो तरह के सीक्वेंस है, पहचान लीजिए, एक वो सीक्वेंस जिसका अंत है और वो सीक्वेंस जिसका अंत नहीं है, जो बढ़ते चला जाएगा, डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। आइए सम स्पेशल सीरीज, कुछ स्पेशल सीरीज की बात करें अगर हम लोग, तो 3 प्रकार के स्पेशल सीरीज होते हैं, ठीक ना। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दिया था, उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल थे जो इस सीरीज के टाइप्स के एग्जाम्पल थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं, हालांकि 11th में भी दिया हुआ है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप 11th में आकर के मैथ साइंस लेना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरा वीडियो जो है आगे तक काम देने वाला है, ठीक ना। अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th और 11th दोनों का, और ये तीनों जो है 11th में दिया हुआ है, ठीक ना, AP GP और SP। इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक सीरीज या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP बोलते हैं। ये है हार्मोनिक सीरीज या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं SP, जो 11th का टॉपिक है, ठीक है। हम लोग को 10th में सिर्फ यही पढ़ना और मैं यही बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा झलक मैं दिखा दे रहा हूँ कि होता क्या है, दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। इसको देखिए 11 14 17 20 17 20 क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर ये 3 बढ़ गया, यहाँ पर क्या है 3 बढ़ गया, यहाँ पर क्या है 3 बढ़ गया, यहाँ पर क्या बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, ऐसे करके 3 3 बढ़ते जा रहा है। मतलब अगर इसका 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाला जाए, मतलब बोले 14 माइनस 1, अगर 14 माइनस 11 करते 3 आता है, 17 माइनस 14 करेंगे तो 3 नहीं आएगा, 20 माइनस 17 करते हैं तो 3 आता है। ऐसे करते करते जो है अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या आएगा 3 3 3, इसका जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या आएगा वो 3 आएगा। तो ये जो है हम लोग का AP में है, ये AP के सीरीज का एग्जाम्पल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। इसको देखिए, यहाँ पर क्या है 2 बढ़ा, ठीक ना, फिर यहाँ पर 4 बढ़ गया, यहाँ पर क्या बढ़ा 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पर क्या बढ़ गया 4 बढ़ गया, फिर यहाँ क्या बढ़ गया 8 बढ़ गया, फिर यहाँ क्या बढ़ गया 16 बढ़ गया। ऐसे करते करते जो है आगे बढ़ जाएगा 32 64, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा,
4 माइनस 2 2 आ रहा है, 8 माइनस 4 4 आ गया, 16 माइनस 8 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं होता है, ठीक ना। कॉमन एपी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सबका सेम आएगा, मतलब सेम नंबर से या तो एडिंग क्या रहेगा या सेम नंबर से या तो सब्ट्रैक्टिंग क्या रहेगा, ठीक ना। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग किया रहता है एपी में सेम नंबर, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि सब अलग नंबर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई सब में सेम है। अगर मल्टीप्लाई का फंडा दिख रहा है कि सब में मल्टीप्लाई किया गया है किसी सर्टेन नंबर से, या वो नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वो स्क्वायर करके तो बढ़ते जा रहा है, जैसे 2 था, अब 2 का यहाँ पे स्क्वायर बढ़ गया, 2 का यहाँ पे क्यूब बढ़ गया, 2 का यहाँ पे पावर 4 बढ़ गया, हो रहा है कि नहीं। देखिए 2 का पावर 1, ये क्या है 2 का पावर 1, यहाँ पर कितना बढ़ गया 2 का पावर 2 बढ़ गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया 2 का पावर 3 बढ़ गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया 2 का पावर 4 बढ़ गया, ऐसे करते करते 2 का पावर 5 6 7 ऐसे करते बढ़ते चले जाएगा। तो ये जो है ये है जीपी का एग्जाम्पल, ठीक है ना, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, इसमें मल्टीप्लाई होते चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन में दिया 1/3 1/7 1/11 1/15। अब दूसरी एचपी का एग्जाम्पल होगा, आपको तो पता ही हो गया होगा। यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है, नीचे +4 हो रहा है, नीचे +4 हो रहा है। एक तरह से ये भी एक एपी का ही उदाहरण हो सकता है, लेकिन चूंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसलिए हम लोग कुछ हार्मोनिक क्वेश्चन लेते हैं। इसका और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन विस्तार से आपको मैं लेके चलता हूँ सिर्फ 10th क्लास में, और जो कि है एपी, और आपको एपी में लेके चलता हूँ। इसको नोट करना तो नोट कीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। भैया मैं आपको क्लास में लेके चलता हूँ, क्लास 10 के एपी चैप्टर में। मेरा मकसद बताने का यह था कि आपको समझ में आ जाए कि आगे चल कर के एपी का रूप क्या होने वाला है, एपी जीपी एचपी का, और इसका इतिहास वगैरह मैंने आपको बता दिया। आपको दिमाग में समझ आया कि एपी क्यों पढ़ रहे हैं और इसका आगे क्या काम होने वाला है। देखिए मान लेते हैं कि एक एपी है, मान लेते हैं कि एक एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN तक गया, ये लास्ट टर्म है, क्या है वो लास्ट टर्म हो गया, AN तक गया, ठीक ना। याद रखिएगा AN जो होता है ना वो लास्ट टर्म में होता है। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो गया, क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। एपी के हम कुछ टर्म से आपको वाकिफ करा रहे हैं। A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, या आप सिर्फ A भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, सिर्फ A भी लिख सकते हैं। A बोलिए या A1 बोलिए, वो फर्स्ट टर्म। A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, ऐसे कर देते हैं nth टर्म। ये जो लास्ट में दिया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, क्योंकि ये लास्ट में है। या इसको nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म, क्योंकि n तक गया है। जैसे ये फिफ्थ टर्म है वैसे ये nth टर्म है। ओके, हम लोग इसको Tn भी लिख सकते हैं nth टर्म को, समझ ना, Tn nth टर्म को Tn, n मतलब nth टर्म, T से टर्म हो गया n टर्म Tn। डिफरेंस, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। D से होता है कॉमन डिफरेंस, को शॉर्टकट में लोग CD लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस इतना बड़ा तो लिखना नहीं है, CD लिखिए या फिर सिंपली यू कैन राइट D, स्मॉल d। तो D कैसे निकालेंगे हम लोग, D निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और मैंने अभी बताया था कि AP का जो डिफरेंस होता है टर्म्स का वो बराबर होना चाहिए, है ना, मतलब सबका डिफरेंस बराबर होगा। अगर A2 से A1 घटा दिया, या फिर A3 से A2 घटा दिया, या फिर A4 से A3 घटा दिया, या फिर A5 से A4 घटा दिया, ऐसे करते करते बढ़ते चला जाएगा। ये सब क्या होगा, ये सब बराबर होता है। यहाँ का डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस बराबर, तो तभी तो एपी में होता है। कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक ना, वो एग्जाम्पल दिया रहेगा आपके आंसर में, दीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, पूछा है कि कौन सा एपी में है कौन सा नहीं। अब डिफरेंस निकालेगा, अगर बराबर हो गया तो एपी में होगा लास्ट में। अच्छा, इसके पहले का टर्म क्या होगा, AN है, इसके एक पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 का पहले 4, 4 का पहले 3, 3 का पहले 2,
तो 5 का पहले n का पहले क्या होगा, n माइनस वन ही तो होगा, क्या होगा, n माइनस वन होगा कि नहीं, क्योंकि एक एक घटते जा रहा था, यहाँ भी एक घटा दिया मैंने, लास्ट टाइम n था तो एक पीछे n माइनस वन, उसके एक पीछे n माइनस टू, उसके एक पीछे n माइनस थ्री, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a n माइनस वन, यही ना होगा, मतलब नेक्स्ट वाले टर्म से इसको हटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, और जो सब बराबर होता है, ठीक ना, क्या होता है, बराबर होता है। तो d का फॉर्मूला हो गया a n माइनस वन, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया बच्चों, a n माइनस वन, मतलब नेक्स्ट आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटाना, एक पीछे वाला टर्म, ज़्यादा पीछे, ऐसा नहीं कि इसमें से ये घटा दिया, ऐसा नहीं, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, यानी कि इसमें से ये घटना, ये हो गया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर हमको ये वाला टर्म्स निकालना है, ये वाला, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको पर नोट कीजिए, मैं बताता हूँ। an का वैल्यू कैसे निकलेगा, an का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सीक्वेंस जो है दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको लास्ट टर्म निकालने बोलेगा, या फिर कॉमन डिफरेंस, या फिर फर्स्ट टर्म, या कोई भी टर्म निकालने बोलेगा। तो आपको अगर n टर्म निकालने बोला गया है ना, तो कैसे निकालेंगे, पहले ये बताइए कि हम लोग d जो निकालते हैं वो सबका सेम आता है, ये तो पता है, a2 माइनस a1 इक्वल टू डी, है ना, a3 माइनस a2 इक्वल टू डी, ये सब सेम आता है। वैसे अगर लास्ट में जाएंगे हम लोग क्या किए थे, an माइनस वन इक्वल टू डी, ये तो पता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमको a2 निकालना है तो क्या करेंगे, अगर d पता है तब, तो a1 में हम d जोड़ते हैं, जोड़ते कि नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 6 8 ऐसे करके, हमको ये सीक्वेंस निकालना है, सेकंड टर्म को, फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, क्या करते हैं 2 में 2 जोड़ते हैं, निकल गया 4। तो वैसे ही अगर हमको a2 निकालना है तो a1 में d जोड़ते हैं। लेकिन अगर सोचिए अगर हमको a1 निकालना रहेगा तो क्या ऐड करेंगे उसमें, क्योंकि a1 के पहले तो कोई टर्म नहीं है, सोचिए a1 के पहले कोई टर्म है क्या, a1 के पहले कोई टर्म है क्या, कोई टर्म नहीं है, मतलब हम a1 में a में क्या जोड़ रहे हैं, a1 में क्या जोड़ रहे हैं, जीरो जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, जीरो। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 प्लस वन माइनस वन डी लिख सकते हैं क्या, वन माइनस वन का मतलब होता है जीरो, जीरो इंटू डी, जीरो हो गया, ऐसे लिख सकते हो ना। अगर हमको सेकंड टर्म निकालना तो क्या करेंगे, a1 में फिर d जोड़ेंगे। a1 कितना निकला हुआ है, a1 निकला हुआ है, ठीक है, a1 कितना निकला हुआ है, a1 प्लस जीरो, मतलब यही आ जाएगा। अच्छा अगर a3 निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो a2 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 2d जोड़ेंगे, ठीक ना। a2 में क्या जोड़ेंगे, 2d, सही है ना, यानी कि 3 माइनस वन डी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम 2d लिख देते हैं, उसका यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस वन डी, और यहाँ पर क्या है, a1 प्लस 2 माइनस वन डी, 1 माइनस वन डी, 2 माइनस वन डी, 3 माइनस वन डी, है ना। a4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, a3 में 3d जोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा जो टर्म्स निकालना है उससे एक पिछला टर्म को जोड़ते हैं, a2 में 2d, a4 निकाल तो 3d जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3d को क्या ले सकते हैं हम लोग बच्चों, 4 माइनस वन डी ले सकते हैं। ऐसे ही करते करते ये टर्म जो है आगे बढ़ेगा, और अगर हम लोग n निकालने का बात करेंगे तो क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, a प्लस ये n मान लेते हैं, n माइनस वन डी,
ये ए निकालने का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ए निकालने का फॉर्मूला हो गया। ए जब भी निकालना रहेगा आप इस फॉर्मूला के अंदर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ओके। तो ए एन निकल जाएगा आपका, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर दिया 2 4 6 8 ऐसे करते करते दिया हुआ है, ठीक ना। और आपसे पूछा गया आपको 10th टर्म निकालना है, 10th मतलब 10वें नंबर पर कौन सा अंक आने वाला है। तो यहाँ पर 10th टर्म जो है n दिया हुआ है, 10th टर्म, ठीक ना। और फर्स्ट टर्म क्या है a, कितना है 2 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4 माइनस 2 दिया हुआ है। n पता है, a पता है, d पता है, फॉर्मूला लगाने में क्या प्रॉब्लम है। और हमको a n ही निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस एन डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। कौन सा टर्म निकालना है हमको 10th टर्म निकालना है, ए 10 निकालना है। ए का वैल्यू क्या है 2 है, 10 माइनस 1 डी, ठीक है 2 यहाँ पे प्लस है। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 18 और 20, यानी कि 10th टर्म में जो है वो 20 आने वाला है। 10th टर्म क्या आने वाला 20 आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको मैंने आज फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक ना, और आप लोगों से बनवाऊँगा और खुद ही बनाऊँगा, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं फिर।